जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने कल डिस्कस किया था, क्या हमको आज मार्केट पर वैसा ही मूव देखने के लिए मिला। उसके साथ ही साथ एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी पर कुछ खास बात है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ मार्केट स्नैपशॉट भी हम देखेंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, हमने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग हमको क्या दिखाई दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी। हमने ये डिस्कशन किया था कि इनकेस यदि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक यदि रिट्रेसमेंट या प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से आपको वापस एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। पहला टारगेट हमारा 36,740 के आसपास का था और दूसरा जो टारगेट था वो 36,952 का था। पहला टारगेट जो है वो ईजिली हमको लगभग 10 बजे के आसपास हमको अचीव हो गया। उसके बाद जो मार्केट ने आपको एक मूव और दिया था लगभग 10:30 बजे तक, वहाँ तक मार्केट गया। हमारा सेकंड टारगेट अचीव नहीं हुआ। यदि आपने ऐसे ट्रेल किया होगा तो आपको वहाँ तक के पॉइंट्स ज़रूर मिले होंगे। ठीक है, उसके बाद एक ये ट्रेंड लाइन जो हम बात कर रहे थे, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तब मैंने दूसरा ट्रेड लिया जो कि मैंने पुट लिया था और उस पर आपको अच्छे मूव दिखाई दिए। मैं स्नैपशॉट भी बताता हूँ, मेरे एक पर्सनल ग्रुप है उस पर मैंने इसको शेयर किया था। दोस्तों ये वो स्नैपशॉट है जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस स्नैपशॉट को मैंने इसलिए थोड़ा सा क्रॉप कर दिया है ताकि उस ग्रुप में जो भी सदस्य हैं उनको कोई आपत्ति ना हो। ठीक है, ये मैंने दिया था 36,600 का पुट मैंने दिया था 222 के ऊपर। ठीक है, 222 से 238 आप यहाँ पर देखेंगे 1:15 पर हमने ये ट्रेड लिया था और 1:54 तक ये लगभग 285 के आसपास हो गया था। मेरा इस पर 280 के आसपास यहाँ से मैंने एग्ज़िट कर दिया था। ठीक है, अब चलिए हम आगे की बात करते हैं। मार्केट स्नैपशॉट हम देख लेते हैं। यदि मैं बात करूं आज एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी के बारे में, तो एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी जो है लगभग एफआईआई ने कंटिन्यू 3 दिन हो गए हैं। एफआईआई जो है वो अब बाइंग कर रहे हैं। हम इससे पहले बात कर रहे थे इससे पहले के वीडियोस में कि जब तक एफआईआई की वापसी नहीं होती है मार्केट पर आपको अच्छे मूव दिखाई नहीं देंगे। आज देखेंगे आप 1273 करोड़ रुपीज़ की लगभग बाइंग हुई है एफआईआई के द्वारा और डीआईआई की बाइंग जो है वो 532 करोड़ की हुई है। अब यहाँ पर आप देखें 2182 स्टॉक्स में से लगभग 1015 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे और 1118 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस थे। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट पर जो है एक बैलेंस अभी बना हुआ है। ठीक है, जितने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं लगभग उतने ही स्टॉक्स लगभग नीचे हैं और इसके बावजूद मार्केट पर आपको ऊपर साइड का एक मूव दिखाई दे रहा है। उसके रीज़न भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी लगभग 418 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज 211 पॉइंट ऊपर है। सेम ऐसे ही यदि ब्रॉड मार्केट एनालिसिस की मैं बात करूं तो निफ्टी 50 जो है वो लगभग 180 पॉइंट ऊपर है। और यहाँ आपको कुछ चीज़ें देखने लायक है। पहले कुछ समय पहले क्या हो रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो थी वो बाइंग हो रही थी। अभी यहाँ पर बाइंग आपको थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है बजाय लार्ज कैप के। यानी अब जो वैल्यू बाइंग चल रही है वो लार्ज कैप स्टॉक्स पर ज़्यादा चल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले जिन स्टॉक्स पर वैल्यू थी उन पर बाइंग हो रही थी, अभी वहाँ से पैसा निकल रहा है और अभी जिन स्टॉक्स पर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है एफआईआई डीआईआई ये सब उस पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम कल का डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट पर क्या मूव आ सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे पिछले कंटिन्यू 3 दिन से अभी जो बैंक निफ्टी है इस पैरेलल चैनल पर चल रहा है। ठीक है, अब इस चैनल का मतलब क्या है, यहाँ पर पिछले 3 दिनों का ये चैनल बना हुआ है और इस चैनल का जो मिड पॉइंट निकल कर आ रहा है अभी एग्जैक्ट मार्केट जो है वो उसी लेवल पर है। अब इसका मतलब क्या है वो हम आगे और समझते हैं ऑप्शन चेन की मदद से। यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है निफ्टी का। ठीक है, 6 जनवरी की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट की हुई है और अभी जो है लगभग 17,805 पर निफ्टी है। एट द मनी का ये स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो कॉल साइड जो ऑप्शन पर जो पोजीशंस बनी हुई थी वो
सभी लगभग ट्रैप हुए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशंस यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर ली है। अभी 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 17,800 पर बना हुआ है, जिसमें कि 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ऐड हुआ है। ठीक है, मेजर जो रेजिस्टेंस होगा, एक तो ये निकल कर आ रहा है 17,900 का, जिसमें कि 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है। उसके बाद जो है वो मेजर रेजिस्टेंस है 18,000 का, जिसमें कि 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है। आज के दिन लगभग 19.5 लाख की पोजीशंस, 19.5 लाख का जो है ओपन इंटरेस्ट आज के दिन एडिशन हुआ है। अब ये तो हुआ रेजिस्टेंस की बात। सपोर्ट की यदि मैं बात करूँ तो 17,700 एक लेवल निकल कर आ रहा है, उसके बाद है 17,600 और एक साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है 17,500 का। ठीक है, जहाँ पर आपको सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है लगभग 46 लाख का। उससे जो ओपन इंटरेस्ट बड़ा दिखाई दे रहा है वो है 17,600 में 48 लाख का, और 17,700 पर लगभग 38,000 का, सॉरी 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब इस पर एडिशन की यदि मैं बात करूं तो 17,700 पर जो है आज 31.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है। दैट मीन्स ये है कि ये एक हमारे लिए मेजर सपोर्ट होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा वो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये फेस करने के लिए मिलेगा। उसके बाद 18,000 का जो लेवल है ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, अब हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट चार्ट पर इसका होगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली है। अब इनकेस यदि मान लीजिए कल के दिन मार्केट पर आपको एक ओपनिंग मिल जाती है जो कि फ्लैट ओपनिंग है। फ्लैट ओपनिंग इन द सेंस कि अभी जैसे मान लीजिए मार्केट जो है वो 17,805 पर है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस यदि मान लीजिए इस वाले रेंज पर मार्केट पर ओपनिंग होती है, ठीक है, यानी 780 से लेकर 820, 825 तक। ठीक है, अब इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर यहाँ पर ओपनिंग होती है और इस वाले लेवल को यानी 830 को मार्केट निकालता है, तो आप एक कॉल की पोजीशंस बनाइएगा। पहला टारगेट जो होगा वो 895 का होगा। ठीक है, दूसरा जो टारगेट है लगभग 966 का होगा, 960 आप मान सकते हैं, और तीसरा जो टारगेट है वो 18,000 का निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब इन केस यदि यहाँ पर आपकी एक रेंज बनी हुई है, यहाँ ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो नीचे साइड को निकालता है, ठीक है, ये वाला जो एक लेवल है यहाँ तक आप वेट करिएगा, प्राइस एक्शन बने दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही 17,750 के लेवल को मार्केट नीचे साइड डाउन साइड में ब्रेक करता है, आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, 700 यहाँ पर आप जो एक लेवल निकल कर आ रहा है, मैं इस वाली लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप ये वाला जो एक लेवल है जो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसे रिएक्ट कर रहा था, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से जो है वो इसका ब्रेकआउट दे दिया था। ठीक है, ये है 17,720 से 15 तक का। ठीक है, आपको एक लेवल ये निकल कर आ रहा है, इसका पहला टारगेट हम ये मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है, दूसरा टारगेट है 17,660 से 70 का। ठीक है, और जो तीसरा टारगेट है वो आज का लो है जो कि है लगभग 600 का, यानी 17,600 का। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट इसका भी आपको ब्रेकडाउन दे देता है तो 17,540 के आसपास ये इसका नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है। हालांकि हमको इतने बड़े मूव के लिए बैठना नहीं है, यदि यहाँ से आप मार्केट नीचे साइड आता है तो हम एक पुट की पोजीशंस बनाएंगे, मगर मार्केट पर जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है तो नीचे साइड के लिए हम पोजीशंस अपनी लाइट रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो नीचे साइड के लिए हम पोजीशंस तो लाइट रखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट यहाँ आएगा हमारे एसएल को हम यहाँ से ट्रेल करते हुए आएंगे। ठीक है, बीच में यदि एसएल ट्रेल करते समय, ठीक है, वो पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो जाती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास जो है वो सेफर साइड प्रॉफिट होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट पर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, लगभग 900 के आसपास, ठीक है, तो क्या करना है। ठीक है, यदि 900 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ से बहुत बड़ा यदि आपको गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ से आपको एक शार्प नीचे साइड का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यू जो है 2 से 3 दिनों से पॉजिटिव साइड चल रही है और कल है थर्सडे। ठीक है, यदि ऊपर ओपन होता है तो हो सकता है वहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले। ठीक है, लोग जिन्होंने नीचे साइड बाय किया होगा वो अपना प्रॉफिट वहाँ पर बुक कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद
यदि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है और आज के जो हाई है उस वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी पहला टारगेट यहाँ 700 के आसपास का आएगा। ठीक है, दूसरा टारगेट 671 का, और तीसरा टारगेट जो है वो ये वाला जो आज यहाँ का है, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 17,000 लगभग 600 तक का। ठीक है, ये टारगेट निकल कर आ रहे हैं। अब इन केस यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, जिसकी की पॉसिबिलिटीज़ बोल नहीं सकते अभी से। ठीक है, यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 700 से नीचे, बहुत बड़ा यदि गैप डाउन ओपन होता है 700 से नीचे, तो आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं नीचे साइड के लिए, क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद कम है कि मान लीजिए मार्केट इसके नीचे ओपन होने के बाद और नीचे आए, इसकी उम्मीद कम है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको वापस ऊपर साइड का एक मूव दे दे। ठीक है, ऊपर साइड का मूव दे, तो जब तक कि इसको क्रॉस ना करे आप कोई कॉल की पोजीशंस ना बनाएं। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी पर अभी हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन लगा कर रखी हुई है। 36,840 के लेवल पर अभी बैंक निफ्टी है। 6 जनवरी का मैंने ऑप्शन चेन सिलेक्ट करके रखा है। यदि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल की मैं बात करूँ तो 37,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है। लगभग 21 साढ़े 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है। ठीक है, 6.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो इस पर एडिशन हुआ है। नीचे साइड जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 36,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट आ रहा है वो 36,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके बीच में जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है वो 800 और 700 ये छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं। रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो इधर साइड जो है सभी लोगों ने अपनी अपनी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ कर ली है, जो भी ट्रैप हुए थे। उसके बाद जो 37,500 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल कर आ रहा है, जिस पर कि लगभग 14.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। उसके बाद जो लेवल है वो 38,000 का है। ठीक है, 18.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है उस पर अभी है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो अभी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो इतना सफिशिएंट नहीं है जितना कि हर बार होता है। ठीक है, पुट साइड यदि मैं देखूँ तो पुट साइड जो है वो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जो है इस पर बना हुआ है और एडिशन भी हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पुट की साइड जो है वो पोजीशंस काफ़ी हैवीली बनी हुई है। ठीक है, और कॉल की साइड जो है पोजीशंस बहुत लाइट हैं। ठीक है, यदि पुट कॉल रेशियो पर यदि हम बात करें तो पुट कॉल रेशियो जो होगा वो लगभग 1.5 या फिर 1.5 1.4 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मार्केट पर आपको एक ऊपर बुलिश मूव दिखाई दे रहा है। ठीक है, चार्ट पर हम इसकी बात करते हैं लेवल्स की। तो चार्ट पर हमने जो है वो लेवल्स जो ड्रॉ किए हैं, तीनों सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ से मार्केट जो है इससे पहले भी रेजिस्टेंस ले रहा था और इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, जो कि इस वाले जोन के आसपास है। ठीक है, यदि 800 से लेकर, ठीक है, 800 से लेकर 37,000 तक ये जो 200 पॉइंट का जो रेंज है, यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये 100-150 के लेवल को जब तक मार्केट नहीं निकालेगा हम कोई कॉल की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रेंज बनी हुई है ये एक ट्रैप जोन पर आकर अभी मार्केट रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ अभी हमको कोई पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन मार्केट का मूव हम नहीं कैप्चर करेंगे, कोई इशू नहीं है। 100 पॉइंट निकल जाएंगे, 200 पॉइंट निकल जाएंगे, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट वहीं रहेगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर साइड या यहाँ फ्लैट ओपन इस वाले जोन पर ओपन होता है और 800 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की पोजीशंस बनाएंगे। ठीक है, मगर लिमिटेड क्वांटिटी पर। इस वाले लेवल को यदि मार्केट निकालता है तो आपको इसके लिए पहला जो टारगेट होगा वो 36,625 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 36,500 का। ठीक है, यदि इसका भी मार्केट आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन दे देता है तो 36,380 ये एक तीसरा लेवल निकल कर आ रहा है। ठीक है, यदि इतनी दूर तक मार्केट ट्रेवल नहीं कर पाता है आप अपना एसएल ट्रेल करते हुए आइएगा, नो इशू। ठीक है, अब कॉल की पोजीशंस हम कब बनाएंगे, यदि यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाले लेवल को निकालेगा यानी 37,100 के लेवल को निकालेगा तो हम एक कॉल की पोजीशंस बनाएंगे। ठीक है, 100 पर। अब इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ना 150, ठीक है, आप 100 के लेवल पर भी बना सकते हैं।
मगर अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखकर बहुत कॉशियसली बनाइएगा, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो 100-150 का जो लेवल है वो थोड़ा सा सेफ़ है, इसलिए मैं आपको पहले बताया था। यदि यहाँ से भी आप बनाना चाहते हैं तो आप कॉल ले सकते हैं। पहला टारगेट यही होगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद यदि इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो अपना एसएल ट्रेल कर लीजिएगा। दूसरा टारगेट जो इसके बाद निकल कर आ रहा है वो आएगा लगभग 355 का, और तीसरा टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो 37,500 का, ये तीसरा टारगेट है। ये सारी चीज़ें हमने बात की है फ्लैट ओपन होने पर, ठीक है। अब इनकेस यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप अप ओपन हो जाता है 37,100 के आसपास, तो ठीक है, तो वेट कीजिएगा। यहाँ से यदि इतना बड़ा गैप अप आपको मिलता है लगभग 300 से 400 पॉइंट का, तो यहाँ से आपको शार्प नीचे साइड का मूव दिखाई देगा, जो कि एज अ प्रॉफिट बुकिंग होगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद भी यदि ऊपर चलने लगता है, यहाँ कहीं ओपन होने के बाद इस वाले लेवल को निकालता है, तो हम एक कॉल की पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मार्केट नीचे साइड ओपन होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यदि मान लीजिए मार्केट 37,700 के आसपास यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है 700 से नीचे, ठीक है, और लेवल इस वाले लेवल को नीचे साइड डाउन करेगा, तो हम एक पुट की पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है, जिसका कि पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट इसके लिए निकल कर आ रहा है ये, ठीक है। बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन ओपन होने पर आप अवॉइड कर दें मार्केट को, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है दोस्तों। तो जनरली मैम अपने चार्ट पर ऐसा कुछ इंडिकेटर नहीं लगाता, क्यों? क्योंकि जो चीज़ें प्राइस एक्शन पर आपको समझ में आती हैं वो इंडिकेटर के बेसिस पर समझ में नहीं आती। एक एग्जांपल के बेसिस पर हम इसको समझते हैं। मान लीजिए एक मार्केट है और यहाँ पर आपने ये इंडिकेटर्स लगा कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मार्केट किधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको बहुत सारे जो ग्रीन वाली लाइंस हैं और ये वाली जो रेड वाली लाइंस है, ये अपने इंडिकेटर है। जितना मार्केट आपको क्लियर विजिबल होगा, हम उतने अच्छे मूव कैप्चर कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, बोलिंजर बैंड लगा लिया, सुपर ट्रेंड लगा लिए 3-4, मूविंग एवरेज लगा लिया, वीवेप लगा लिया, ठीक है, MACD लगा लिया। अब किसके सिग्नल फॉलो करें वही समझ नहीं आता है। मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेड लें, सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लें, MACD के अकॉर्डिंग ट्रेड लें, वीवेप के अकॉर्डिंग ट्रेड लें, ठीक है, या 2 मूविंग एवरेज लगा लिया, क्रॉसओवर होने पर ट्रेड लें। ये सारी चीज़ें के बजाय ये है कि हम अपना जो है उसको क्लियर रखें। अब यहाँ पर देखिए मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे हम इंडिकेटर्स इनको मानते हैं और इनको हम हटाते हैं। ये हमने कुछ चीज़ें हटा दी। अब यदि आप देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर होने लगी होंगी। अभी यहाँ आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि मार्केट कहाँ पर है या क्या मूव हो रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। अब यदि मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये जो येलो लाइन्स आपको दिख रही है, ठीक है, ये येलो लाइन जो है वो मार्केट की है। अब यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल हो रहा है कि मार्केट पर कहाँ और क्या हो रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से वापस ऊपर जा रही है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रही है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से आ रहा है। यदि हम बहुत सारे इंडिकेटर लगाएंगे तो मार्केट का मूव ही हम समझ नहीं पाएंगे और उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर आपको बताते रहूँगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। अपने विचार आप कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है मगर ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली मेरा मकसद वीडियो का ये है कि आप खुद मार्केट को एनालिसिस करना सीखें, ठीक है। मेरे वीडियो या किसी के वीडियो पर आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। खुद का एनालिसिस करें, खुद ट्रेड लें, ठीक है। खुद एक चीज़ है, ये बोला जाता है, ठीक है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ठीक है, पहले हमारे ट्रेड को हम प्लान करें, ठीक है। उसके बाद जो हमने प्लान किया है उसको हम ट्रेड करें, ठीक है। यदि हम इसके आज का एग्जांपल देखें तो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, मार्केट ने जब उसका ब्रेकआउट दिया तो हमने एक कॉल की पोजीशंस बनाई, ठीक है। उसी वाली ट्रेंड, ये हमारा प्लान था,
ठीक है। और पर्टिकुलर जिस लेवल तक की हमने डिस्कशन किया था, पहला टारगेट, उस लेवल तक मार्केट गया बैंक निफ्टी। अब जब उस वाली ट्रेंड लाइन का नीचे साइड ब्रेकडाउन मिला तो हमने एक पुट की पोजीशंस बना ली, ठीक है। वहाँ पर भी हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट पर क्या मूव आते हैं उससे हमारा कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मगर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।